एफडी के ऊपर मिलने वाला ब्याज और उस ब्याज के रेट को कौन कब कैसे डिसाइड करता है। आपको पता होगा दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी बैंकों का बैंक यानी कि माई बाप होता है, जो समय समय पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को घटाता बढ़ाता रहता है। मतलब ये बैंक जो आरबीआई है बाकी बैंकों को लोन किस दर पर दे रहा है, जैसे उन्हें मिलेगा, और ये बैंक है आरबीआई को किस दर पर लोन दे रहे हैं, तो इन्हीं से डिसाइड होता है। मान लीजिए बैंक ने 0.25 की रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो यूजुअली और मोस्टली हर बैंक अपनी एफडी के ब्याज को बढ़ा देते हैं। रेपो रेट को घटा दिया तो लगभग बैंक वाले अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के अंदर घटा देते हैं। ये तो हुआ दोस्तों आरबीआई का डिसीजन। अब आरबीआई ने हो सकता है 1 साल से कुछ भी चेंज नहीं किया, तो हो सकता है बैंक वाले भी एफडी के ब्याज को चेंज ना करें, लेकिन हर बैंक की एफडी का टेन्योर होता है। जैसे कि बात करते हैं 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी, दोस्तों 7 दिन के लिए आपको मिलेगा 3% का ब्याज, 45 दिन के लिए मिलेगा आपको 3.5% का, 60 दिन के लिए मिलेगा 4% का, और 61 दिन से अगली कैटेगरी में जाएंगे तो 5% का। मतलब इस हर एक बैंक की एफडी के चार्ट टेन्योर आपको उनकी वेबसाइट पर उनके बैंक में जाकर के मिलेंगे, जहां पर आपको अलग अलग पीरियड के हिसाब से मिलेगा। 1.5 से 2% का फर्क दोस्तों एक दिन की एफडी जो टेन्योर घटाने या बढ़ाने से आपको मिल जाता है। तो जब भी आप एफडी करवाने जाएंगे आप उस टेन्योर को जरूर चेक कर लें, जो टेन्योर आपको ज्यादा ब्याज दे रहा है उसी के अंदर ही आपने एफडी करवानी है। इसके बाद दोस्तों कंपटीशन का जमाना है, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, कितने बैंक आ चुके हैं आजकल। तो काफी तरह की ऐप है जो घर बैठे ही बिना खाता खुलवाए आपकी एफडी करवा देते हैं। तो एक बैंक 8 दे रहा है, दूसरा बैंक 8.5 दे रहा है, तीसरा बैंक 9 दे रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से बैंक में, प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं। DICGC की जो सिक्योरिटी है 5 लाख की, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होती है। तो ये बैंक टू बैंक पर भी डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। पोस्ट ऑफिस की बात करें, इसका ब्याज भारत सरकार के द्वारा हर 3-3 महीने में डिसाइड होता है, लेकिन पिछले 3 सालों से इन्होंने ब्याज को नहीं घटाया है, नहीं बढ़ाया है। दूसरी कैटेगरी दोस्तों आपकी एज ग्रुप के हिसाब से, मान लीजिए आप 60 साल से कम है तो आपको 6% मिल रहा है 1 साल की एफडी का, 60 साल से ज्यादा वालों को 6.5 मिल रहा है, 80 साल से ज्यादा वालों को 6.80 यानी कि 80 पैसे ज्यादा मिल रहा है। तो आपकी एज के हिसाब से भी आपका ब्याज कम ज्यादा हो सकता है। दूसरा कोलेबल या नॉन कोलेबल, आपने एक ऐसी एफडी करवाई जो कोलेबल कैटेगरी में है, आपकी मर्जी है तो कल ही आप एफडी को तुड़वा देंगे तो थोड़ा सा ब्याज वहां पे कम मिलता है, और एफडी तुड़वाने के प्री मैच्योर चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। एक आपने एफडी करवाई जो नॉन कोलेबल है, आप उसे उस पीरियड तक निकाल नहीं सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उस केस में थोड़ा सा 10, 20, 50 पैसे आपको ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। एक दोस्तों बल्क एफडी होती है, मैं 1 लाख की एफडी करवाऊं, मैं 1 करोड़ रुपए की एफडी कराऊं, तो बैंक में जाकर के मैं नेगोशिएशन कर सकता हूं, भाई बताओ मैंने 1 करोड़ की एफडी करानी है, मुझे क्या ब्याज दोगे, क्या मुझे आधा % ज्यादा ब्याज दोगे। तो वो ऊपर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर के आपको ज्यादा ब्याज भी दे सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपकी एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करते हैं। आप भी थोड़ा सा अगर अपनी होमवर्क करके प्लानिंग करके जाएंगे तो बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ब्याज आपको ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।